नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेष मणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं तिल और मस्सों के बारे में। हम जानेंगे कि ये तिल और मस्से क्या होते हैं, ये क्यों होते हैं और इन्हें घर पे या घरेलू उपचार जिसे हम होम रेमेडीज कहते हैं, इसके द्वारा कैसे ठीक किया जा सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं तिल के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में मोल्स कहते हैं। बेसिकली तिल को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक जानकारी हमारी स्किन से रिलेटेड जाननी होगी। हमारी स्किन में एक तरह की सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम मेलेनोसाइट्स कहते हैं। ये मेलेनोसाइट्स मेलेनिन नाम का एक पिगमेंट रिलीज करती हैं, और ये जो मेलेनिन होता है यही हमारी स्किन के कलर को डिसाइड करता है। यानी कि हमारी स्किन में अगर मेलेनिन की मात्रा बहुत ज्यादा अगर रिलीज हो रही है, इसका मतलब है कि आपकी स्किन का कलर डार्क होगा। इसके अलावा ये मेलेनिन धूप के कांटेक्ट में ज्यादा होने पर भी तेजी से प्रोडक्शन बढ़ा देता है। उसके कारण भी अगर जो लोग धूप में ज्यादा रहते हैं उनकी स्किन का कलर डार्क हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर जिसकी स्किन में मेलेनिन बहुत कम है, उनका रंग थोड़ा गोरा यानी कि फेयर होगा, और जिनका मेलेनिन बहुत ज्यादा है वो थोड़ा सांवले या डार्क कलर के होते हैं। ये जो मेलेनोसाइट्स होती हैं ये मेलेनिन का प्रोडक्शन करके मेलेनिन को पूरी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, क्योंकि ये मेलेनोसाइट्स हमारे पूरे बॉडी की स्किन सेल्स में ये प्रेजेंट होती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये मेलेनिन जो होता है मेलेनोसाइट्स द्वारा पर्टिकुलर किसी एक खास जगह पर कलेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि इकट्ठा हो जाती हैं ये सेल्स और वहां पर प्रोडक्शन बढ़ा देती हैं। इस कारण से किसी खास एक जगह पर ये एक डार्क स्पॉट बना देती हैं, जो कि हल्के काले रंग या ब्राउनिश कलर का दिखने लगता है, जिसे हम मोल्स कहते हैं। हमारे शरीर की स्किन में मोल्स का होना बहुत ही सामान्य बात है, और ये किसी खास एक जगह पर या हमारे शरीर के कई जगह पर हो सकते हैं, और बहुत से लोगों को अक्सर पाया जाता है। ये किसी तरह से हमारी स्किन या हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, और इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये आवश्यकता से बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तब ये हमारे उस स्किन की या पर्टिकुलर उस जगह की खूबसूरती को खराब कर सकती हैं। इस कारण से फिर या तो आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें या फिर इसे हटाने के लिए आप कुछ रेमेडीज लें। मोल्स यानी कि तिल के होने के जो कारण है, वो जो पहला मुख्य कारण होता है कि जेनेटिकली होता है। अक्सर ये देखा जाता है कि आपके पेरेंट्स को अगर है तो ये उनके संतानों को भी हो जाता है। इसके अलावा दूसरे जो कारण हैं, जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि सनलाइट के एक्सपोजर में ज्यादा रहना, जिससे कि मेलेनिन का ओवर प्रोडक्शन हो जाता है और मेलेनिन खास एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल चेंजेस भी हमारी बॉडी में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये थी बात तिल, जिन्हें हम मोल्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं मस्से, जिसे हम इंग्लिश में वार्ड्स कहते हैं। मस्से या वार्ड्स वास्तव में एक तरह का अनवांटेड अननेचुरल एक स्किन ग्रोथ होती है, जो कि एक वायरस जिसे हम एचपीवी वायरस कहते हैं, इसकी वजह से होता है। ये एचपीवी वायरस यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये हमारी स्किन की म्यूकस मेम्ब्रेन या स्किन की आउटर ग्रोथ यानी कि उसमें एक तरह का बम्प्स लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, उभरा हुआ एक स्किन का टैग बना देता है, जिसकी वजह से ये वार्ड्स डेवलप होते हैं। ये एचपीवी वायरस करीब 100 से ज्यादा वेराइटीज में होते हैं, जिनमें से कि बहुत से ज्यादा वेराइटीज की ये मस्से यानी कि वार्ड्स क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और बहुत सारे एचपीवी वायरस ऐसे होते हैं जो स्किन में किसी तरह के कैंसर को डेवलप कर सकते हैं। वो कैंसर हो सकता है कि आपका सर्विक्स हो या वेजाइनल एरिया का हो या वल्वा में हो। इसके अलावा ये एनस में हो सकता है, मेल या फीमेल, या पेनिस में हो सकता है, वेजाइना में हो सकता है। ये कई बार ओरोफेरेंजियल एरिया में भी ये कैंसर पैदा कर सकता है। हालांकि ये एचपीवी वायरस से कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ज्यादातर इनमें ये वार्ड्स ही पैदा करते हैं, जो कि पर्टिकुलर किसी एक खास जगह के अलावा या शरीर के कई हिस्सों में ये वार्ड्स डेवलप हो जाते हैं। उनमें से कुछ परेशान कर देने वाले होते हैं और कुछ कभी भी परेशान नहीं करते। ये एक तरह से ये लम्प्स की तरह बाहर निकल आते हैं, और इनसे हो सकता है आपको पूरे जीवन भर कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बहुत से लोगों को ये वार्ड्स या मस्से नहीं होते हैं। इसके पीछे का कारण डिफेंस सिस्टम यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम होता है, क्योंकि कुछ लोगों को ये वायरस अटैक करते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम उन्हें प्रोटेक्ट करके रखता है। लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है उन लोगों को ये इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा ये ट्रांसमिशन के थ्रू हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिशन जैसे हो सकता है, या किसी का तौलिया आप यूज कर रहे हैं टॉवेल और वो इन्फेक्टेड पर्सन है, या दूसरे किसी कांटेक्ट में आने की वजह से भी ये वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये वार्ड्स किस तरह के हैं, इनका अपीयरेंस कैसा है, इनके सिम्टम्स क्या है, ये कई बार एचपीवी वायरस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो इन्फेक्शन होगा उसी के हिसाब से इनको कैटेगराइज किया गया है। तो हम कितने तरह के वार्ड्स होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेनाइटल वार्ड्स के बारे में। ये जो जेनाइटल वार्ड्स होते हैं ये नॉर्मली फ्लैट लेजन स्मॉल कॉलीफ्लावर साइज में या टीनी आउटग्रोथ या हल्के उभार के रूप में दिखते हैं और कभी कभी ये स्टेम लाइक प्रोट्रूशन की तरह भी ये देखे जाते हैं। ये जेनाइटल वार्ड्स जो होते हैं ये महिलाओं पुरुष यानी कि मेल फीमेल किसी में भी हो सकते हैं। ये फीमेल में सर्विक्स में, वेजाइना में, वल्वा में, एनस में हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये मेल में पेनिस में, एनस में, स्क्रोटम में, ये इस जगह पर ये वार्ड्स देखे जाते हैं। ये जेनाइटल वार्ड्स किसी भी तरह का पेन या डिस्कम्फर्ट नहीं करते हैं, लेकिन कई बार मॉइस्चर चेंज होने की वजह से या ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से कई बार अगर ईचिंग हो रही है या किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके साथ एसोसिएशन में ये कई बार ये जो है तो ईचिंग बढ़ा सकते हैं या टेंडर पैदा कर सकते हैं। ये जेनाइटल वार्ड्स मुंह में भी यानी कि ओरोफेरेंजियल एरिया में भी वार्ड्स पैदा कर सकते हैं, जिसका मुख्य कारण होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, स्पेशली ओरल सेक्स इसका एक कारण हो सकता है। तो ये ओरोफेरेंजियल एरिया में भी ये वार्ड्स हो सकते हैं। दूसरे टाइप के वार्ड्स होते हैं जिसे हम कॉमन वार्ड्स कहते हैं। ये सामान्यतः हाथ या हथेलियों के उंगलियों के बीच में होते हैं। ये कई बार ये रफ होते हैं, थोड़ा छोटे उभरे हुए साइज में होते हैं और इनसे किसी भी तरह का परेशानी नहीं होती है, लेकिन कभी चोट लगने या ब्लीडिंग या रक्तस्राव के दौरान ये परेशान कर देने वाली कंडीशन में आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्लांटर वार्ड्स के बारे में। ये वार्ड्स थोड़ा सा हार्ड ग्रेनी ग्रोथ वाले होते हैं। ये हील्स या बॉल्स ऑफ फीट्स में ये ज्यादातर देखने को मिलते हैं। इस कारण से ये कई बार चलने के दौरान ये आपको पेन दे सकते हैं। इसके बाद आता है फ्लैट वार्ड्स। ये स्किन में कहीं भी हमारे शरीर की किसी भी भाग में ये हो सकते हैं और इनसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती। ये हल्के आउटग्रोथ की तरह होते हैं, फ्लैट होते हैं नॉर्मली देखने में और ये कहीं भी पाए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे खास स्टेप यानी कि होम रेमेडीज के बारे में कि इन्हें हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मोल्स के बारे में बात करेंगे यानी कि तिल को कैसे ठीक किया जाए घर पे। तो इसका जो सबसे पहला सोल्यूशन है वो है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर जिसका उपयोग वेट लॉस के लिए भी सबसे ज्यादा किया जाता है, लेकिन ये आपके मोल्स यानी तिल को ठीक करने में भी काफी प्रभावी माना जाता है। तो एप्पल साइडर विनेगर को हम कैसे यूज करें इसके बारे में जान लेते हैं। एप्पल साइडर विनेगर में एक एसिड होता है जिसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये जो एसिड होता है ये आपके तिल वाले एरिया में उस स्किन को डिसॉल्व कर सकता है, जो भी एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन है, क्योंकि जब आप इस एसिटिक एसिड को अप्लाई करेंगे तो ये तिल वाले यानी कि मोल्स वाले एरिया के जो टिश्यूज हैं उनको ये ब्रेक डाउन करने लगता है और धीरे धीरे वो एक नॉर्मल कलर में आने लगते हैं। तो एप्पल साइडर विनेगर को यूज करने के लिए जैसा कि मैंने बताया इसे डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, इसके लिए इसे आपको डाइल्यूट करना है, जो कि 1:1 या 50% के रेशियो में इसे पानी के साथ मिक्स करके यूज करना है। और जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है हो सकता है उनको ये ज्यादा एसिड जो है तो उनको बर्निंग सेंसेशन दे या ईचिंग दे या एलर्जी क्रिएट कर सके, तो उन लोगों को 50% से ज्यादा डाइल्यूट कर सकते हैं, वो ज्यादा पानी मिला सकते हैं। और जिन लोगों को ज्यादा रिजल्ट नहीं मिल रहा है सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट 50% से, तो उसमें वो पानी की मात्रा को कम कर सकते हैं। तो इसको डाइल्यूट करने के बाद क्या करना है कि एक कॉटन स्वैप में इसको भिगो के रखना है और ये एसिटिक एसिड को आपको तिल वाले यानी कि मोल्स वाले एरिया में उसको चिपका के रखना है और जरूरत पड़े तो इसे ड्रेसिंग टाइप का कर सकते हैं या फिर किसी टेप के द्वारा इसे चिपका सकते हैं और करीब 1 से 2 घंटे तक इसको अप्लाई करके रखना है। यही काम आपको दिन में 2 बार करना है और करीब आप 1 हफ्ते तक अगर करेंगे तो धीरे धीरे ये आपका जो तिल का कलर है वो डाउन पड़ने लगेगा और कुछ ही हफ्तों में ये आपका तिल पूरी तरह से साफ हो जाएगा। जो दूसरी रेमेडीज है उसे कहते हैं टी ट्री ऑयल। ये टी ट्री ऑयल जो होता है बहुत सारी स्किन प्रिपरेशन में यूज की जाती है और ये तिल को हटाने के लिए भी ये काफी प्रभावी माना जाता है, क्योंकि इस टी ट्री ऑयल में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एक एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल प्रॉपर्टी के साथ साथ ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी रखते हैं, जिन्हें हम टर्पिनेन फॉर ऑल कहते हैं। ये जो टी ट्री ऑयल होते हैं इसको भी यूज करने का तरीका सेम वैसे ही है एप्पल साइडर विनेगर की तरह ही। इसमें 4 से 6 बूंद आपको डालनी है टी ट्री ऑयल की कॉटन स्वैब में और इसको भी ठीक वैसे ही अप्लाई करना है, यानी कि मोल वाले एरिया के पास इसको चिपका के रखना है या टेप के माध्यम से या ड्रेसिंग के जैसे करीब 1 से 2 घंटे के लिए, और इसे दिन में 2 बार आप यूज करें और इसका भी रिजल्ट आपको कई हफ्तों में देखने को मिल सकता है। टी ट्री ऑयल कई लोगों को ये सेंसिटिविटी क्रिएट कर सकता है, एलर्जी कर सकता है, जलन पैदा कर सकता है, इसलिए इसको यूज करने के पहले सबसे पहले जरूरी है कि आप अपना खुद का एलर्जी टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि फेस वाली एरिया में न लगा के, यानी कि तिल पर जहां पर है वहां पर उसको लगाने के पहले आप हाथ में या हथेली में या ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर ये पता चल सके कि 24 घंटे के दौरान आपको किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है। अगर आपकी स्किन इसे टॉलरेट कर पा रही है तब आप इसे यूज कर सकते हैं, इससे आपको
काफी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि कई लोगों को अगर एलर्जी होती है तो वो दूसरे कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती है। इसलिए इसको अगर आपकी स्किन सूट कर रही है तभी आप इसको यूज। अब हम बात करते हैं मस्से, यानी कि जिसे हम वार्ड्स कहते हैं, वार्ड्स को कैसे ठीक करें। तो वार्ड्स को ठीक करने के लिए जो सबसे इफेक्टिव जो अप्रोच है वो है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड एक तरह का ऐसा कंपाउंड है जो मस्से के जो आउटग्रोथ है, तो उस टिश्यू में जो केराटिन होता है जिसकी वजह से ये मस्से बनते हैं, ये उसको डिसॉल्व रखने करने की ताकत रखता है। सैलिसिलिक एसिड बहुत ही चीप मेडिसिन है और इसे आप किसी भी अच्छी फार्मेसी से खरीद सकते हैं या फिर आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और सैलिसिलिक एसिड को यूज करने के पहले सबसे पहले जरूरी है कि जो जहां पर वार्ड्स हैं आपके, यानी कि मस्से हैं, उस जगह को थोड़ा हल्के ल्यूक वार्म वाटर से, गर्म पानी से आप उस जगह को भिगो कर रखें ताकि वो हल्का सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसे प्यूमिक स्टोन की मदद से हल्का सा रब करें, हल्के हल्के, बहुत जोर से इसको रब नहीं करना है, ताकि वहां की स्किन हल्की थोड़ा सा घिस जाए और सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद सैलिसिलिक एसिड को आप जब अप्लाई करेंगे तो वो इजिली उस टिश्यूज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा और आसानी से पेनेट्रेट होगा और वो अपना काम दिखा पाएगी। सैलिसिलिक एसिड को आप ईयरबड्स की मदद से थोड़ा सा लेके जहां पर मस्से हैं आपको वहीं ठीक उसी जगह पर अप्लाई करना है और इसे अन्य जगह पर यूज ना करें, क्योंकि ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। खाली उसी जगह पर अप्लाई करें और ध्यान रखें कि किसी भी तरह की एलर्जी या सेंसिटिविटी आपको फील ना हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो उस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। और वार्ड्स वाले एरिया में लगाने के बाद इसे आप उसी तरह से चिपका सकते हैं या हल्की ड्रेसिंग टाइप का लाइक बैंडेड से इसे चिपका कर रख सकते हैं करीब 1 से 2 घंटे के लिए, और दिन में 2 बार इसे यूज करने से काफी हद तक आपको राहत देगा। वार्ड्स यानी मस्से हटाने की जो अगली रेमेडीज है वो है गार्लिक पेस्ट। गार्लिक में कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि एंटीवायरल प्रॉपर्टीज रखते हैं। ये डायरेक्टली वायरस पे अटैक करती है और वायरस के कंट्रोल कर देती है, जिसकी वजह से काफी हद तक इसमें राहत मिलती है। हालांकि गार्लिक पेस्ट का रिजल्ट आपको सैलिसिलिक एसिड की कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा देर में मिलता है और इसे यूज करने पर हो सकता है करीब 2 से 4 महीने भी आपको लग जाए। सैलिसिलिक एसिड इज अ मोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट, बट गार्लिक पेस्ट से भी आपको काफी राहत मिल सकती है। गार्लिक पेस्ट की बनाने के लिए आपको गार्लिक की कलियों को मैश करना है या इसे कूट करके पेस्ट बनाना है, और इस पेस्ट को आप डायरेक्टली वार्ड्स वाले एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। इसे ड्रेसिंग या टेप चिपकाने की आवश्यकता भी नहीं है। आप इसे चाहें तो इसे खुला छोड़ सकते हैं कुछ समय के लिए, करीब आधे से 1 घंटे के लिए, और इसे आप रेगुलर यूज करें कई महीनों तक, तो ये आपका जो है वार्ड्स यानी कि मस्से, ये आपका धीरे धीरे कट सकता है। तो ये सारी जो रेमेडीज थी, चारों रेमेडीज, यानी कि 2 रेमेडीज हमारी मोल्स के ऊपर और 2 रेमेडीज आपके वार्ड्स या मस्से के ऊपर, ये काफी साइंटिफिकली प्रूवन है। बट हो सकता है कि ये हर किसी को सूट नहीं करे। अगर किसी भी तरह का आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलता है तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये मेडिकल एडवाइस के अंडर नहीं आती हैं। तो बट ये रिजल्ट देती हैं, ऑलमोस्ट सभी को रिजल्ट देती हैं। बट अगर किसी कंडीशन में आपको सूट नहीं करता है या सेंसिटिविटी या एलर्जी होती है तो ऐसी कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इसका ट्रीटमेंट करवाएं। तो ये थी सारी जानकारी मोल्स एंड वार्ड्स के ऊपर, उसके होम रेमेडीज के बारे में। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।